अस्सलाम वालेकुम। तो तूबा कवल के साथ आज देखते हैं कुछ और चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी कि पहले हमने क्या देखा। सेशन चल रहा है जीडी ऑफ अ पीएम, जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ पीएम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं उसकी। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पीएम का रोल क्या होता है, ठीक है, वो क्यों हायर किया जाता है और चैलेंजेस जो फेस करता है अपनी इस जॉब के या अपने इस टास्क या बिजनेस के, वो क्या होते हैं और उसको कैसे आप मीट कर सकते हैं चैलेंजेस को, और कैसे आप उन चैलेंजेस को जो है फेस करके और अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। फिर हमने देखा एजुकेट योर बायर के अंदर दो डिफरेंट सेशंस में हमने बात की, और वो हमने देखा कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ बायर ऑन अमेजोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये हम सर्च कर चुके हैं। हाउ टू सर्च फ्रॉम कीवर्ड्स, ये हम जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं, 2-3 दफा हम कर चुके हैं कि किस तरह से सर्च करना है कीवर्ड से, और बिहेवियर के अंदर हम ये चीज कर चुके हैं कि कैसे आपने करना है, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स का एक चीज और ये याद रखिएगा कि कीवर्ड सिर्फ वही जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि कीवर्ड सिर्फ वही सर्च करेंगे जो कि आपको सेलर ने दिया है, और कीवर्ड से ज्यादा आसान तरीका प्रोडक्ट को सर्च करने का नहीं है। कीवर्ड आपको दिए ही इसलिए क्योंकि उन कीवर्ड्स के थ्रू ही आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ब्रांड नेम लिख के या ये सारी चीजें लिख के बिल्कुल कतई आप मत सर्च कीजिएगा प्रोडक्ट को, वरना कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको मिल भी गई तो उसका जो प्रोडक्ट है, वो जो सेलर अकाउंट है या सेलर की जो लिस्टिंग है, वो डेंजर जोन में चली जाएगी अगर आप उसके प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो लिख लिख के कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा कोई मशहूर ब्रांड है, जैसे गार्नियर की आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, या आप जो है आप किसी और भी किसी मशहूर उसकी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, या मेबेलिन आप देख रहे हैं या लॉरियल देख रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे तो इनका तो समझ में आता है। लेकिन कोई एक ऐसा ब्रांड जिसको सिर्फ कुछ चंद हजार लोग जानते हो, ठीक है, उसका अगर आप ब्रांड सर्च करके देखेंगे तो वो एक डेंजर जोन है में ऑब्वियसली आ जाएगा। तो कभी भी ब्रांड नेम वगैरह से सर्च ना करें। अगर ब्रांड नेम कीवर्ड में ही लिखा हुआ है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और वो भी ज्यादातर चाइनीज ही लिखते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ चाइनीज को इस हवाले से नहीं पता होता। इवन सेलर्स को भी इतना ज्यादा, चाइनीज सेलर्स को भी नहीं पता होता। हम लोग उनको एजुकेट कर रहे हैं थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स और सनी भाई, जिन्होंने हमें ये सारी चीजें सिखाई और बताई कि किस तरह से हमने ये सारी चीजें करनी है। तो उसके बाद जब हमें दिखता है ना कि चाइनीज सेलर्स को भी इतनी चीजें नहीं पता, तो दिल से जो है दुआ भी निकलती है और शुक्र भी होता है कि हमें एक पाकिस्तानी को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि आपको इतनी सारी चीजें पता है, ठीक है। बहरहाल हम आगे मूव करते हैं और ये देखते हैं कि हाउ टू मेंटेन अ गुड स्टेटस ऑफ जो अमेजोन बायर अकाउंट। ये हम देख चुके हैं कि किस तरह अपने स्टेटस अपना मेंटेन करना है। जाहिर है कि अपने रिव्यूज का ख्याल रखना है, रिव्यू अच्छा कैसे लिखना है आपने, वो हमने इस चीज के अंदर देखा, ठीक है। और कितने रिव्यूज देने चाहिए वो हमने देखा। शुरू में जब आपकी नई नई स्टार्ट हुई है प्रोफाइल आपके बायर की, तो आप उससे कैसे रिव्यूज करवाएं, उसको आप क्या सजेशंस दें, उसको किस बारे में एजुकेट करें, वो हमने देखा कि वो ताकि रैंकिंग की तरफ जाए, अच्छी रैंकिंग बने। और जब वंस उसकी एक अच्छी प्रोफाइल रैंकिंग बन जाती है, वो टॉप रिव्यूअर रैंकिंग में आ जाता है, उसको कोई बैच मिल जाता है, तो एक एक दिन में मैंने आप मतलब खुद से रिसर्च करें कि एक एक दिन में जो टॉप रिव्यूअर्स होते हैं वो 10-10 12-12 रिव्यूज एक दिन में दे रहे होते हैं। वो सारे 5 स्टार्स होते हैं और वो सारे लाइव भी हो रहे होते हैं, तो हमने खुद देखे हैं, ठीक है। तो अभी नए बायर को आपने बिल्कुल ये हरकतें नहीं करवानी है, उसका पहले एक स्टेटस बनने दें, ठीक है। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के सेशन में हम देख रहे हैं वो है हाउ टू सेव योर रिव्यूज फ्रॉम डिलीशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपको बताते हैं, और बहुत जगह आपने सुना भी होगा कि भाई अगर आपका रिव्यू डिलीट हो गया तो ठीक है, आप सेलर फीडबैक ले आए और 5 स्टार रेटिंग ले आए, आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। डिलीट हो क्यों रहा है आपके बायर का, फिर आप क्या करेंगे, एक दफा हुआ, 2 दफा, फिर आप उस बायर को उसके हाल पे छोड़ देंगे और आपकी सारी शुरू की मेहनत बेकार हो जाएगी। आप उसके पीछे रीजन ढूंढे कि उसका डिलीट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। आप हर चीज पीएमएम के पास जाके ना पूछें, कुछ खुद भी सर्च कर लें, ठीक है। इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं बायर्स के साथ, तो इंग्लिश में ही गूगल के अंदर भी सर्च कर लें, ठीक है। तो आप उसको देखें, सर्च करें। हमने बहुत सी चीजें देखी, सर्च की, एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने अपने ग्रुप के अंदर,
जो मेरे साथ जो पीएमएम्स है या पार्टनर है, तो कुछ बड़ी जबरदस्त सी चीजें सामने आई जो हम आपसे आज शेयर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं कि अपने रिव्यूज को डिलीशन से कैसे बचा सकते हैं, या अगर आपका रिव्यू लाइव ही नहीं हो रहा तो उसकी रीजन क्या है और उसमें आप कैसे कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ रिव्यू टैक्टिक्स हैं जो हम आज देख लेते हैं इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखें, सबसे पहले तो जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो बात आ रही होती है रिव्यू इज नॉट गोइंग लाइव। ठीक है, रिव्यू लाइव ही नहीं हो रहा तो हमें ये आ जाता है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग अ कस्टमर रिव्यू, और ये क्या कहते हैं कि योर रिव्यू ऑफ दिस इज कुड नॉट बी पोस्टेड टू अमेजोन। तो वो सिरे से अमेजोन पोस्ट ही नहीं कर रहा, वो लाइव ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो कहते हैं जी रिव्यू लाइव ही नहीं हुआ। अच्छा, रिव्यू लाइव नहीं हुआ, चलें 5 स्टार दे दें और फीडबैक दे दें, बात खत्म करते हैं। लेकिन उसके पीछे रीजन ढूंढे, हो सकता है कुछ लोगों ने ढूंढी हो, और अगर नहीं ढूंढी, बहुत से लोगों को जो नहीं पता, बहुत से एजेंट्स को नहीं पता, न्यू एजेंट्स को तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं पता होगा। तो अब आप उसके पीछे रीजन देखें। अब ये देखें इसे क्या लिखा है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग अ कस्टमर रिव्यू। ठीक है, आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग योर सबमिशन, your review could not be posted to the website. While we appreciate your time and comments, reviews must adhere to the following guidelines. Amazon कम्युनिटी गाइडलाइंस है। अब वो कहते हैं कि हमने तो ये सारी चीजें की फिर भी हमारा नहीं हो रहा, या जो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि गाइडलाइन जरूर पढ़ें कि किस तरह से, और हम डिटेल में इस बारे में बात भी कर चुके हैं कि रिव्यू, अच्छा रिव्यू कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एक स्टोरी की तरह लिखें, क्यों आपने लिया, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो कैसे कंपेयर करता है दूसरे से, और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में ना बताने बैठ जाए, उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और फिर आप उसका जिक्र करें, पिक्चर रिव्यूज डालते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज शायद मैंने मिस आउट कर दी थी पिछले सेशन में, वो ये कि रिव्यू जब आप लिखते हैं, अच्छा रिव्यू लिखने के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज है, वो ये है कि आप पिक्चर जरूर डालें, क्योंकि आपको हेल्पफुल वर्ड्स उस वक्त ज्यादा मिलेंगे जब आपको आपके जो रिव्यूज हैं वो ऐसे हों जिनको पढ़ा जाए। ठीक है, वो आई कैचिंग हो। आई कैचिंग किस तरह से होता है, विजुअल एड्स से होता है। विजुअल एड्स यानी कि आप कुछ दिख भी रहा हो, आपने उसमें 4 से 5 पिक्चर्स डाली हुई हो। बहुत से लोग एक भी पिक्चर डालते हैं, बट अमेजोन खुद इस बात को वो करता है, और कि पिक्चर रिव्यूज को वो वेलकम करता है, और आपको सजेशन ये कि अगर आप 4 से 5 डिफरेंट एंगल्स से खींच के उस प्रोडक्ट की पिक्चर अगर डालेंगे तो क्या होगा, आपका रिव्यू जो है वो सामने आएगा, लोग उसको ज्यादा देखेंगे, उसको देखने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो हेल्पफुल लगेगा, तो लोग चांसेस और होंगे कि अब लोग आपके रिव्यू को लाइक भी करें। और लाइक कब करेंगे, वो उन कंडीशंस को पूरी करने में जो हमने पिछले सेशन में देखी। तो पिक्चर्स अगर आपका बायर डालता है और डिफरेंट एंगल से डालता है, 2 या 3 या 4 पिक्चर्स डालता है, तो उसको देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो रिव्यू सामने अपेयर भी होते हैं, लोग उनको ज्यादा लाइक भी करते हैं। ठीक है, तो अगर पिक्चर रिव्यू जो है उसका लाइव ही नहीं हो रहा, या किसी भी तरह का रिव्यू लाइव नहीं हो रहा, तो ये देखिए कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करें। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस भी वो फॉलो नहीं, वो कहता है कि नहीं मैंने तो सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो की हैं। ठीक है, और जैसे इन्होंने लिखा वी गॉट दिस लेबल आइटम्स फॉर अ गैरेज सेल, और ये वो, उस तरह से इन्होंने लिखा है कि बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि वाई तो बता दिया, इन्होंने कंपेयर नहीं किया, या जो भी मसला है आपको लगे कि नहीं भी हमने तो ये सारी गाइडलाइंस की हैं और फिर भी हमारा रिव्यू लाइव नहीं होता, तो अब क्या किया जाए। अब उसका एक बहुत ही सिंपल सा हल है, वो ये है कि आप अपने बायर को बताएं कि रीड ऑल द डिटेल्ड लाइव कमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट पेज। जो डिटेल्ड हैं उनको आप करें, और किसी एक या दो को सिलेक्ट कर लें, या ज्यादा अच्छा है कि आप उसको सिलेक्ट कर लें जिसको सबसे ज्यादा हेल्पफुल वर्ड मिले हो। ठीक है, तो उन दो को आप सेलेक्ट करें और उनको कहीं पे पेस्ट कर लें, वर्ड फाइल में पेस्ट कर लें कहीं पे, और उन दोनों को या तो मर्ज कर लें, या फिर उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को, सॉरी रिव्यू को, आप अपने ओन वर्ड्स में रीफ्रेश कर लें। लगे ना कि कॉपी पेस्ट हुआ, वरना वो कभी लाइक नहीं होगा। ठीक है, आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखें। ठीक है, ओन वर्ड्स में लिख लें, उसको रिफ्रेश कर लें, थोड़ा सी चेंजिंग ले आएंगे, दो रिव्यूज को देख के एक लॉजिकल वे में उनको कंपेयर करके, उन एक लॉजिकल वे में आप उन्हें मर्ज करके उसको रीफ्रेश करें। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद आप अपना जो रिव्यू है वो अमेजोन पे तो पोस्ट कर दें, लेकिन साथ में आप ये भी जरूर देखें कि हर दफा ये नहीं जरूरत पड़े आपको करने की, आप देखें कि किस तरह से रिव्यू दिया गया था,
ठीक है, और क्या दिया गया था, और उसको देखते हुए आप चाहें तो अपनी ओन स्टोरी लिखें कि किस तरह से किया गया है। ठीक है, अगर नहीं लिखा जा रहा या फिर भी लाइव नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है, तो आप क्या करें, आप सिंपली उसको रिफ्रेश कर दें। और जब रिफ्रेश किया गया इस तरह के रिव्यूज को, तो वो फिर लाइव भी हुआ। ठीक है, तो वो लाइव भी फिर होता है ऐसा रिव्यू, अगर आप ये चीजें करते हैं तो। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है यहाँ पे कि रिव्यू को जो है ना अमेजोन ने डिलीट कर दिया, सॉरी हिडन कर दिया, हाइड हुआ है। जी ठीक है, हम इसको देख चुके हैं। रिव्यू इज हिडन बाय अमेजोन। अब क्या है ये आप देखें, माय अगली ब्लैक हेड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ रिव्यू हिडन बाय सेंसिटिविटी फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक जैनी थी, वो कहती है कि मेरा ये क्यों आ रहा है, रिव्यू हिडन बाय सेंसिटिविटी फिल्टर। तो इसका मतलब है कि सेंसिटिविटी फिल्टर कोई लगा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिखा आई सो मच लव दिस डिवाइस, दिस इज द परफेक्ट वन फॉर माई अगली ब्लैक हेड्स। तो ये जो अगली ब्लैक हेड्स है ना, ये जो वर्ड है उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस में आता है कि ये चीज नहीं है। मैंने उनको हाईलाइट करके बताया कि ये वर्ड्स हटाएं। ठीक है, ये जो अगली है, ये जो एक है, ये प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से उनका जो रिव्यू है वो हाइड कर दिया अमेजोन ने। लाइव तो हो गया बट वो छुपा दिया। तो जब वो इसको एडिट कर देंगी तो ऑब्वियसली उनका रिव्यू लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी चीज है, ये आपको देखनी होती है कि आपके रिव्यूज में कोई ऐसा वर्ड ना आए जिसकी वजह से वो लाइव ना हो या वो रिव्यू ही ना हो या वो हाइड हो जाए। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि माय रिव्यूज आर डिलीटेड और नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। अब क्या किया जाए, वो कहते हैं कि भाई हमारे रिव्यूज तो डिलीट हो रहे हैं या एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं जो कि हमें देखनी है। आपको सबसे पहले अपने रिव्यू हैबिट्स को चेंज करना होगा। अगर आपके रिव्यूज आप देख रहे हैं कि डिलीट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल जो है वो फ्लैग होना शुरू हो गई है, आपने सही जो चैनल है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्टली जाके आप रिव्यूज अपने दे रहे हैं और डायरेक्टली आप जाके ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, वो एक प्रॉपर चैनल आपने फॉलो नहीं किया, सो यू हैव टू चेंज दैट। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्टॉप कर दें 5 स्टार्स रिव्यूज देना। ठीक है, और ताकि और सारे प्रोडक्ट्स पर मेंटेन करें वैरायटी, यानी 1 से 4 स्टार्स तक आप स्टार्स दें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप परचेज कर रहे हैं। 3 स्टार्स दें टेस्टिंग प्रोडक्ट को, जो जिसके अंदर रिव्यू डिलीशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ऑलरेडी कि हाँ भी मेरे रिव्यूज अब डिलीट हो रहे हैं, या आपको शक हो रहा है कि मेरा रिव्यू लाइव ही नहीं होगा या ये भी लाइव होकर डिलीट हो जाएगा, उसमें आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि आपने क्या करना है, गिव 3 स्टार्स। ठीक है, आपने रिव्यू देने से पहले जब आप रिव्यू दें, अच्छा सा रिव्यू दे दें और रेटिंग्स में आप उसको 3 स्टार कर दें। ठीक है, जब आप उसको 3 स्टार करेंगे तो वो लाइव हो जाएगा। ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ जो हमने खुद अपने ग्रुप में की। कि मेरी एक एजेंट थी, वो कहती है कि मैम मेरी चैनी है पुरानी है, उसके तो रिव्यूज लाइव होते थे लेकिन अब उसके रिव्यूज लाइव नहीं हो रहे, अचानक उसके रिव्यू डिलीट हो रहे हैं। तो मैंने इस वजह से 1 महीना होने वाला है उसको, और उसने ना वो नहीं किया, वो वेट कर रही है, उसने रिव्यू देना ही छोड़ दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि उसको बोलो रिव्यू स्टॉप कर दे, 1-2 हफ्ते तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक रिव्यू स्टॉप कर दो। तो ऐसा नहीं करना। रिव्यू स्टॉप करने से उसका कोई फर्क ऐसे पड़ेगा नहीं, उसके बाद जब वो रिव्यू देगी वो फिर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि आप उसको बताएं कि 3 स्टार्स की रेटिंग दें। ठीक है, रेटिंग जो है 3 स्टार दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कस्टमर है उसने क्या किया है, उसने जो है 3 स्टार्स दिए हैं इस प्रोडक्ट को रेटिंग्स में। और इसने क्या किया, पूरा रिव्यू आप देखें एज इट इज है, जो वर्डिंग्स अगर आप देखें 27 जुलाई को भी ये हुआ है, और उन्होंने पहले 3 स्टार्स दिए एंड देन ये रिव्यू दे दिया। फिर उनको मैंने कहा कि जब वो लाइव हो जाए तो उसके आप 3 से 5 दिन तक कम से कम आप वेट करें। जब आप 5 दिनों तक वेट करेंगे उसके बाद आप जाएं और 3 स्टार को रेटिंग को चेंज कर दें। यहाँ आप देखें, यहाँ पे 3 स्टार थे और यहाँ पे उन्होंने 5 स्टार दे दिए हैं। और जब आप एडिट करते हैं अपने रिव्यू को या रेटिंग चेंज करते हैं तो आप ये देखें डेट में कोई चेंज नहीं आता। जो 27 जुलाई को उन्होंने फर्स्ट रिव्यू डाला था, तो एडिट करने के बाद और लाइव होने के बाद तकरीबन 1 वीक या मोर देन 1 वीक वो प्रोसीजर हुआ, तब भी डेट सेम आ रही है 27 जुलाई।
तो आप कभी भी एडिट करें, कभी भी अपडेट करें, आपकी जो डेट है वो सेम रहेगी जो आपने फर्स्ट टाइम रिव्यू किया था। ठीक है, जब इन्होंने 5 स्टार कर दिए तो इनका रिव्यू लाइव हो गया। उसके 3 या 4 दिन के बाद हमने सेलर को सबमिट करवाया, वो उस वक्त भी लाइव था, वो डिलीट नहीं हुआ और उसको रिफंड भी मिल गया। ठीक है, और कमीशन भी मिल गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये हमने एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक और एजेंट थी, उनका भी सेम था। ये सोलर लाइट्स थे जो बहुत कॉमन एक वो है और बहुत हॉट आइटम और रनिंग आइटम है। तो इसके अंदर भी यही हो रहा था, वो ये दूसरी एजेंट है और इनका जो बायर था वो भी दूसरा था। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, तो इनको भी यही मशवरा दिया गया कि आप ये काम करें। तो ये देखें, यू कैन सी हियर कि पहले उन्होंने जो रिव्यू दिया हमारे कहने पे 29 जुलाई को 3 स्टार्स दिए। 3 स्टार्स देने के बाद जब वो लाइव हो गया, उसके 5 दिन तक वेट किया, देन 5 स्टार्स दे दिए और वो लाइव हो गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। तो यू कैन सी दैट कि 29 जुलाई डेट इज द सेम। ठीक है, डेट यहाँ पे इसमें भी सेम है जो फर्स्ट टाइम दिया और यहाँ पे भी 29 जुलाई ही है। ठीक है, प्रोडक्ट भी वही है, पिक्चर जो है थोड़े से ये दूर से ली गई है पिक्चर, उन्होंने और ज्यादा फोकस लगा दी इसमें। ठीक है, और वी यूज दिस मैटर वही है तकरीबन, लेकिन उन्होंने डिटेल और ब्राइटनेस के बाद उन्होंने क्या किया, डिटेल और लिख दी। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज भी इन्होंने किया है। आई विश अ डिसेंट जॉब। अच्छा, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने जो है यहाँ पे इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी लिख दिया। तो यू कैन ऑलवेज चेंज योर रिव्यू, यू कैन ऑलवेज एडिट एंड अपडेट योर रिव्यू, यू कैन ऑलवेज ऐड मोर पिक्चर्स टू योर रिव्यूज। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ तो आगे पहले हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो मैसेज आता है वो आता है कि आपका रिव्यू लाइव ही नहीं हो सकता। ठीक है, इस स्लाइड में आप देखें, यहाँ आपको आपने देखा था कि कह रहे हैं रिव्यू इज नॉट गोइंग लाइव, ये रिव्यू लाइव ही नहीं हो पा रहा। तो ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है जो कि मैंने बताई थी आपको कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस मीट नहीं हो रही, इस वजह से तो उनको आपने एडिट करना है, चेंज करना है अपने रिव्यू को, उसके बाद वो लाइव हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑब्वियसली आप अपनी वर्डिंग्स पे जरा गौर करें। ठीक है, फिर अगर दूसरा प्रॉब्लम आपके पास ये आ रहा है कि आपका रिव्यू लाइव ही नहीं हो रहा, या आपका रिव्यू लाइव होने के बाद डिलीट हो जाता है, तो उसको आप इस तरह से हेल्प आउट करें अपने बायर्स को कि उनको बोलें 3 स्टार दें और उसके बाद 5 दिन के बाद लाइव होने के बाद 5 या 6 दिन बाद आप उनको क्या करें, उन्हें कहें कि अपने रेटिंग्स को चेंज कर दें, तो फिर वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम एक और आती है जिसमें हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहते हैं कि भाई वी अपोलोजाइज दैट बट Amazon इज नॉट एक्सेप्टिंग रिव्यूज ऑन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम दिस अकाउंट, इफ यू वुड लाइक टू कॉन्टेक्ट अस अबाउट दिस डिसीजन प्लीज ईमेल। तो ये एक मसला आता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बायर्स हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अब जो है ना फीडबैक दे देते हैं और फीडबैक और रेटिंग्स दे देते हैं, अब तो रिव्यू लाइव ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप रेटिंग्स दे दें और ये सारा, लेकिन इसकी रीजन क्या है, तो उस अपना कोशिश करें उस बायर से कहें कि उस रीजन को जो है करें। एक तो रीजन आपके एंड पे है और एक रीजन है सेलर के एंड पे। जो आपके एंड पे रीजन है सस्पिशियस बायर बिहेवियर, तो अगर आप शुरू से अपने बायर को एजुकेट करते हुए आएंगे तो ये प्रॉब्लम बायर के एंड पे नहीं आएगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम सेलर के एंड पे आएगी। वो किस तरह से वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो है सस्पिशियस बायर बिहेवियर जो है उसको आपने अवॉइड करना है कि वही प्रॉपर चैनल नहीं फॉलो कर रहे या उनको लग रहा है कि ये पेड रिव्यूज हैं, ठीक है ना, या उनके सारे ही 5 स्टार चलते चले आ रहे हैं, वो जाके डायरेक्टली बगैर किसी कंपैरिजन के वो परचेज भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो फौरन 2 या 3 दिन के बाद 5 स्टार रिव्यू भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक बिहेवियर जो है बायर का जो बिहेवियर है उसको शक में डाल देता है। तो उसमें आपके ऊपर है। अच्छा, दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर फ्लैग हो गई तो फिर आप यहाँ पे अपने सेलर से कहें कि आपके प्रोडक्ट के साथ मसला, अगर आपको पता है शुरू से वो कह रहे हैं तो आप बहरहाल दोनों को कह दें कि पता नहीं है कि सेंड पे, लेकिन कभी कभार क्या होता है प्रोडक्ट भी फ्लैग हुई भी होती है। इसकी कुछ रीजन है। प्रोडक्ट कभी इसलिए फ्लैग होती है कि जरूरत से ज्यादा रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एक जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर
अगर मिसाल के तौर पे 10 सेल्स हैं तो 10 सेल्स पे उसको जो है मुश्किल से 3 रिव्यूज मिले, 4 भी मिल गए बहुत ज्यादा है, 3 या 2 रिव्यूज जो है वो सेफ है। लेकिन अगर 10 सेल्स हो रही हो, 5 या 6 प्रोडक्ट्स आ रहे हो, रिव्यूज आ रहे हो, तो वो ऑब्वियसली डेंजरस है। तो फिर अमेजोन क्या करता है, फिल्टर कर देता है और अमेजोन रिस्ट्रिक्ट कर देता है उसके रिव्यूज को। एक दिन में एक प्रोडक्ट है उसकी एवरेज रिव्यू की जो आने की जो तादाद है वो है 5 रिव्यूज, लेकिन 5 की जगह 6 या 7वां रिव्यू आ गया तो अमेजोन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, और वो रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसका एक हल तो ये है कि आप, अगर आपको पता है कि यस बायर का बिहेवियर सस्पिशियस नहीं है, ठीक है, तो आप अपने बायर से कहें कि ठीक है आप एक काम करें, कल दोबारा ट्राई करें, 2-3 दफा ट्राई करवाएं, अलग अलग दिन डेट चेंज होने पे फौरन से। अगर उनका रिव्यू लाइव हो गया तो चलें, बहुत अच्छी बात है। और अगर फिर भी लाइव नहीं हुआ तो फिर आपकी मजबूरी है, फिर आप फीडबैक दें, लेकिन कोशिश पूरी करें कि रिव्यू लाइव हो जाए ताकि आपकी और आपके एजेंट की या आपके पीएमएम की मेहनत जाया ना जाए, ठीक है, और आपके सेलर को भी नुकसान ना हो। तो आप ये करें और फिर आप देखें कि हो सकता है कोई अच्छा इफेक्ट हो। अच्छा, फिर हम इसमें ये एक लिंक है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसर्च करें, रिसर्च करने की आदत डालें, और आप वो करें, रिसर्च करें कि कहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप आए, मैंने रिसर्च किया, एक ये ब्लॉग है, इसके ऊपर मैं आई तो उसके अंदर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो आपको भी मिल सकती है कि भाई इज अमेजोन डिलीटिंग और ब्लॉकिंग योर रिव्यूज, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपका रिव्यू डिलीट हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है। अगर डिलीट हो रहा है तो डिलीट होने का मैंने एक तरीका बता दिया, 3 स्टार्स वाला, लेकिन फिर आप कोशिश करें कि उसको मेंटेन करें। कुछ और प्रोडक्ट्स में उनके 3 स्टार्स ही रहने थे, ठीक है, जो आप अपने पास से ले रहे हैं, और जो 5 स्टार वाले हैं उनको अब बाद में करें। तो वो सारा आपने शुरू से, एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है कि अगर ये फाउंडेशन सही हो गई, अगर पीछे से आपका बिहेवियर सही चलता हुआ आ रहा है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। लेकिन अगर पीछे से ही आपकी हिस्ट्री ही अच्छी नहीं है तो फिर जाहिर है पुलिस तो आपके पीछे आएगी। अच्छा, अब अगर ये देखते हैं हम कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, व्हाट वी नो अब अमेजोन डिलीटिंग रिव्यूज, ब्लॉकिंग रिव्यूज या लिमिटिंग रिव्यूज। तो आप ये देखें कि रिव्यूज जो है प्रोडक्ट के लिए ब्लॉक हुए हैं या लिमिटेड हो गए हैं या ऑल टुगेदर डिलीट हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका रिव्यू वाकई सिर्फ ब्लॉक हुआ है या लिमिट हो गया है। अगर लिमिट हुआ है तो ऑब्वियसली दूसरे दिन आप उसको दे सकते हैं। अगर ब्लॉक ही हो गया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सेलर फीडबैक देना पड़ेगा और रेटिंग देनी पड़ेगी, या वो डिलीट ही करा है। तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं। For the first point, customers come to your listing and find they are allowed। ये चाहिए sellers के लिए, लेकिन आपके लिए भी फायदेमंद है कि रिव्यू नहीं दिया जा रहा। तो अगेन बात वही आ गई कि आपके जो है हो सकता है उस प्रोडक्ट के ऊपर जरूरत से ज्यादा रिव्यूज आ रहे हो। अगर रिव्यूज ऑल टुगेदर रिमूव हो रहे हैं अमेजोन पे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मसला है जिसको आपने डील करना होगा। ये कुछ चीजें हैं इसके अंदर, लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग, बहुत सी चीजें होती हैं। तो अनयूजुअल रिव्यूअर बिहेवियर जो होता है उसमें आपको इस तरह का एक मैसेज आता है कि Amazon has noticed unusual reviewing activity. Due to this activity, we have limited this product to verified purchase reviews। ये सेलर को मिलता है और इसी तरह से इससे मिलता जुलता एक मैसेज बायर्स के पास भी आता है कि we have noticed unusual reviewing activity, तो लिहाजा आप जो है आपका रिव्यूज को लिमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर आप ये कुछ चीजें हैं जो आप देखें कि भी सस्पिशियस वर्डिंग है रिव्यूज में, वो हो सकती हैं। अनवेरिफाइड रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं, या सडन क्विक अपटिक इन सेल्स और रिव्यू वेलोसिटी, यानी रिव्यू वही बात है कि जरूरत से ज्यादा आने लग गए या सेल्स जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है और उसके अंदर फिर रिव्यू जो है वो अमेजोन उसको ब्लॉक कर देता है या लिमिट कर देता है, ठीक है। वाइप्ड अकाउंट्स होते हैं, अगर आपके वाइप हो गए, जाहिर अगर आपका बायर का अकाउंट है वो वाइप हो गया तो जाहिर उसके सारे रिव्यूज भी वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। कुछ और चीजें हैं कि आपको सर्च करनी चाहिए। अच्छा, एक ये मैसेज आता है, वी अपोलोजाइज बट Amazon इज नॉट एक्सेप्टिंग रिव्यूज ऑन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस अकाउंट, इफ यू वुड लाइक टू कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्या रीजन हो सकती हैं? In this case, it is likely nothing to do with your product. Instead, this specific buyer account is not able to leave reviews. तो यहाँ आपका मसला आ गया, यानी जो मैंने पीछे स्क्रीनशॉट में दिखाया था वो आपके बायर का मसला है, ठीक है। इट कुड बी फॉर ऑल प्रोडक्ट्स और जस्ट दिस वन। तो इसके लिए इसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं। वो क्या है कि बायर डजंट रीच द नेसेसरी थ्रेशोल्ड टू लीव प्रोडक्ट रिव्यूज,
या अनयूजुअल रिव्यूइंग एक्टिविटी हुई है, डिटेक्ट हुई है बायर से, या अमेजोन का सिस्टम सोचता है कि बायर अकाउंट जो है किसी तरह से लिंक करता है आपके प्रोडक्ट से या आपसे लिंक करता है, तो तब भी वो उसको लिमिट कर देता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको अपने बायर के बिहेवियर को चेंज करना है। उसने अब उसको हो सकता है कि पहले उसके सिर्फ डिलीट होते हों, ठीक है, उसको ऐसा ऐसा उसके बाद डिलीट होने के बाद भी अगर कोई नहीं माने बायर, तो वो फिर टेम्परेरी सॉरी परमानेंट तौर पे उसको ये मैसेज आ जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ इस स्क्रीनशॉट में दिखाया है कि भाई टोटली उसको ब्लॉक ही कर दिया और इससे और फीडबैक के लिए कर दिया। लेकिन अगर उसका बिहेवियर नहीं बदला, बिहेवियर उसका दुरुस्त नहीं हुआ, तो फिर वो एक ऐसा स्टेज आता है कि वो फीडबैक भी नहीं दे पाता। तो लिहाजा अपने बायर को आप एजुकेट करें, क्योंकि यही बायर आपका एसेट बन सकता था। अब आपको नए सरी से सारी मेहनत करनी पड़ेगी और सारी चीजें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमने सेशन में सीखी। होप कि ये आपको फायदा करें इंशाल्लाह ताला और आपको यूजफुल लगी भी हो। तो अगर लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, मकसद पूरा हो जाएगा आपको सिखाने का। और इसके अलावा भी डिफरेंट चीजें मैं सजेस्ट करूंगी, आप लोग रिसर्च करते रहा करें। डिफरेंट चीजें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको एज इट इज ना छोड़ दिया करें, उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें और उसको जो है आगे तक लेके जाएं, मतलब कि आखिरी हद तक पहुंचा दें। अगर फिर कोई रीजन, फिर अगर कोई भी वे नहीं है, तो फिर आप फीडबैक दिलवा दें, स्टार रेटिंग दिलवा दें, लेकिन अपने हद तक पूरी कोशिश करें कि उसकी रूट कॉज जाने कि रिव्यू डिलीट हो रहा है तो हो क्यों रहा है, कहीं सेलर के एंड से तो मिस्टेक नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आप सेलर को एजुकेट करें, ठीक है। अगर बायर के एंड से हो रही है तो आप बायर को एजुकेट करें, और उस इन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद को एजुकेट करें। आपको पता होगा तो आप अपने सेलर या अपने बायर को एजुकेट कर पाएंगे और उनको